करने वाले हैं ये क्वेश्चंस, जो कि करने के बाद आपको मज़ा आएगा। अभी मज़ा नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड है, ये आपके बड़े दुश्मन हैं, और जो बड़े दुश्मन होते हैं बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और ये दुश्मन हमारे हैं और आपके भी है, क्योंकि आपको करना है। और वर्ड्स वाले जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा डरावने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड लिखा हुआ है। सर वर्ड्स वाले मुझे समझ में नहीं आते, दैट टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस गिवन ऑन दैट पीपल। तो वो लोग जो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं, दरअसल बात ये होता है कि वो लोग समझना नहीं चाहते। अगर वो समझना चाहते हैं तो फिर ये क्या है, ज़्यादा टफ होता है? नहीं, टफ नहीं होता। चलो हम लोग देखते हैं। अब आप इसे देखो, क्या दिया है? गुलाब जामुन दिया है, कंटेन अ सिरप, शुगर सिरप अप टू अबाउट द 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका जितना भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, सपोज कर लो कि ऐसा दिख रहा होगा हमारा गुलाब जामुन, खाने को तो मन करता है ना, वैसे कि सलाइवा आ जाए बाहर। तो पूरी जितना है उसमें से, यानी पूरा जितना इसका वॉल्यूम होगा उसमें 30% क्या होगा? शुगर सिरप है। अब शुगर सिरप ये कंटेन किया होगा पूरे टोटल का, जितना इसका वॉल्यूम निकालोगे पूरा, उसमें से हमें क्या करना है? ये अगर आप एक की बात करो, पहले यहाँ पर आगे दे रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट द हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 अभी नहीं निकालोगे, पहले क्या करोगे? पहले 1 निकालो, देन उसके बाद क्या करोगे? 45, ठीक है? आगे चलते हैं। तो अब इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका शेप कैसा होता है। जब आपको इसका शेप पता होगा देन आपको इसको फाइंड कर देंगे। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये सर्कल शेप में तो है नहीं। अगर सर्कल शेप में होता तो हम सर्कल का फॉर्मूला यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, देन हम फाइंड कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये ऐसा आपका राय जा रहा तो ऐसा ही होगा। आपको एक सर्कल नहीं, स्फेयर फॉर्म में होता है, स्फेयर फॉर्म में होता है तो भी हो जाता है, सर्कल फॉर्म में होता है तभी हो जाता है, रिंग फॉर्म में जो होता है, सर्कल फॉर्म में तो वो जो हॉलो हो जाता है वो तो नहीं, रिंग फॉर्म में होता है तभी निकल जाता है। तो हमें कैसा दे रहा है? ये सिलेंडर शेप में है, हमें पहले से ये बोले हैं कि ये सिलेंडर शेप में है और इसके एंड पर है ना 2 हेमिस्फेयर है। मतलब आप इस तरह से ड्रॉ कर लो और यहाँ पर कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आपको कुछ इसमें हिंट दिया जाएगा, वो है ends with the length, किसका? एंड का नहीं, पूरे, यानी जो आपके पास गुलाब जामुन है उसका मतलब आपके पास मतलब ये क्वेश्चन, ठीक है? ये हो गया हमारे पास क्या कि 5 सेंटीमीटर एंड इसकी डायमीटर तो यहाँ से होगा ना, तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, और डायमीटर है तो इसका हाफ रेडियस होगा, आपको पता ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता चलेगा कि जब ये रेडियस यहाँ से सेम है तो ये भी रेडियस से सेम होगा। तो यहाँ से निकाल दें, यहाँ से सीधा आप ड्रॉ करो, तो यहाँ से 1.4 और यहाँ से 1.4 बाहर कर दो इसमें से, मतलब कि 5 जीरो यहाँ रख लो और इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 2 8 हो गया। अब इसमें से माइनस कर दोगे तो 2, और ये क्यों यहाँ से 1 कैरी करेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 लेस करेंगे 2 हो जाएगा, और ये 4 2, यानी कि इसका जो बचा ये ऐसे होगा, ठीक है? आपको लिखना होगा बस ऐसे, आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास हेमिस्फेयर के लिए आपको आर चाहिए होती है, क्लियर? तो आपको आर मिल गई, ठीक है? अब आपको क्या चाहिए? उसके आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमें जैसे उसका रेडियस चाहिए होता है, रेडियस आपके पास मिल गया है एंड उसकी हाइट चाहिए होता है, तो दोनों चीज़ मिल गया। आप क्या करोगे? उसकी वॉल्यूम निकालो, एक
एक गुलाब जामुन का हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। देन हमें क्या करना है कि जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई करो, जितना आपके पास है, यानी कि जो हमसे कहा जाएगा, जितना हमें गुलाब जामुन कहा जाएगा उससे मल्टीप्लाई करो, ए का निकलेगा। जैसे अब आ जाएगा तो अब कह रहे हैं कि वो कितना कंटेन करता है, तो 30%, 30% से मल्टीप्लाई कर दो। 30% मतलब परसेंट को आप रिमूव करना जानते ही हो, 30/100 मल्टीप्लाई करो, हो गया आपका आंसर, ये एग्जैक्ट आंसर। ओके, तो ये हो गया। अब करते हैं, अब लिख दें यहाँ पर, आप थोड़ा सा लिखोगे, पूरा नहीं, ठीक है। रेडियस ऑफ किसका, हेमी स्फेयर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ शॉर्ट लिखोगे क्योंकि ज़्यादा कवर करेगा तो आपको वही याद करने में प्रॉब्लम होगा। क्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेडियस, क्योंकि यहाँ पर क्या है डायमीटर लिखना है तो इसका क्या कर दोगे 2, यानी कि 1.4। अब क्या करें, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर पूरा लिख देते, इज इक्वल्स टू हाइट कितना होगी, तो अब क्या करेंगे, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन माइनस रेडियस ऑफ 2 हेमी स्फेयर। ओके, यहां पर कितना है 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर क्या है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कितना 2.8 सेंटीमीटर, मतलब आपको यहाँ से दिखा दिया गया आपका जो होगा 2.2 सेंटीमीटर होगा इसके हाइट होगा। अब क्या चाहिए आपको, और तो कुछ चाहिए नहीं। अब आप क्या करो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, अब कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, तो कितना है 2 हेमी स्फेयर। इसका फॉर्मूला लगा दोगे पाई आर स्क्वायर एच, आपको पता ही होगा फॉर्मूला इसका। तो फॉर्मूला पता है क्या करना है आपको, आप लर्न करते हो भूल जाते हो, आप एक ही क्वेश्चन को यानी कि 10 बार लगा लो, यानी 10 से 20 टाइम्स आप लगा लेते हो। ऐसा नहीं कि वही आपने पूरा एक्सरसाइज लगा लिया, फिर से एक पूरी एक्सरसाइज लगा लो, फिर से एक पूरी एक्सरसाइज, आपको फॉर्मूला लगा पूरा एकदम 100% श्योरिटी कह रहे हैं। श्योर हमारे पास ये है कि आप जब लगाओगे उसे तो फॉर्मूला आप कभी भूलोगे नहीं, लर्न करोगे भूल जाओगे, ये हम 100% श्योरिटी करते हैं। तो श्योर क्या है कि आप अगर लर्न करते हो तो भूल जाते हो, आप उसे एक बार की याद नहीं है, फिर कल करो, आप फिर से देख कर करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर परसों करो, ऐसे ऐसे आप करते रहोगे, आपको फॉर्मूला पूरा लर्न बाय हार्ट, यानी कि आपको याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये करते हैं, यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें मजेदार ये बात दिखती है कि यहाँ पर क्या है आर की वैल्यू जो है ना वो सेम है, तो जो आपको इजी लगे इसमें से कॉमन करो, यानी कि ये हो जाएगा आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एक कॉमन हो जाएगा, एच हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4/3 और आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दो 22/7, और ये इसकी वैल्यू 1.1 सेंटीमीटर इंटू 1.1 सेंटीमीटर ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू, अब इसकी कितनी वैल्यू है आर की 1.1
4 सेंटीमीटर। इसके आगे आते हैं, जैसे तो क्या हो गया, अब ये हो जाएगा क्या, हम 7 से यहाँ काट देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ठीक है, 0.2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 44, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है, इसीलिए 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, यानी लास्ट से काउंट करो कि लास्ट में कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक ही है, तो एक के बाद यहाँ लगा दो। यहाँ अगर देखो तो 1.40, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ए इससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 66, एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम तो ले ही सकते हो ना, तो ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56 अपॉन 3। अब इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लो, साइड में मल्टीप्लाई करना, साइड में मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली करना है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 16, कैरी 1 हो जाएगा, 16 17, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, कैरी 1 और ये 6, यानी क्या हो जाएगा 6 1 6। पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 1 है, तो पूरा टोटल कितना हो गया, तो पॉइंट के बाद एक यहाँ का और एक यहाँ का, टोटल 2, तो ये 6। आपको ध्यान रखना है ये क्या करना है। अब इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा दो, यहाँ से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12, कैरी 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और फिर 6 और 5 11 और कैरी 1, तो ये 12 हो जाएगा अपॉन 3। ये हो जाएगा इतना। आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आप जैसे है ऐसे लिख दो और सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, ठीक है। आप यहाँ तक कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद क्या है, अब निकालना है कितना हमसे पूछा जा रहा था, क्योंकि ये वॉल्यूम किसका हो गया, ये हो गया केवल एक गुलाब जामुन का हो गया, और वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो यहाँ पर आप लिखो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45। हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि यहाँ पर 45 से ही कैंसिल हो जाएगा। आपको आना चाहिए ऐसे आइडियाज कि हम इजी कैसे करें, ठीक है। ये 1 2 2 पॉइंट अपॉन 3, ये से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6.16 इंटू 122, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब आप इसको भी ऐसे रहने दो, आप इसको भी ऐसे रहने दो। अब क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि ये जो है ऑब्जर्व, यानी पूरा टोटल का कितना 30%, तो इसका हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये हो गया, ओके। जैसे ये हो गया तो आप क्या करोगे, और गुलाब जामुन कंटेन सिर्फ कितना 30%, ठीक है। तो 30%, तो गुलाब जामुन लिखोगे आप यहाँ पर, गुलाब जामुन कंटेन 30% sugar of the volume, ठीक है। मतलब क्या कि हम इधर से लिख दें तो 30% का मतलब ये हो गया इंटू 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इससे इधर काटो, 6 हो जाएगा और ये 0.1 हो जाएगा। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 और ये 6.16 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 6,
अब क्या करोगे, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो इससे, देन हम इससे करो या इससे कर लो पहले, तो 6.16 और ये 6 और पॉइंट है। पॉइंट आप छोड़ दो इधर, इससे काउंट मत करोगे। आप देखो पॉइंट यहाँ पर है, इसके बाद 1 है और इसके बाद 2 है। डायरेक्ट पीछे से आप क्या करोगे, काउंट करोगे या 3 के बाद, यानी 3 काउंट करने के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 और ये 1 और ये 6, ओके यहाँ कैंसिल, 6 से 36 कैरी 3, ये 6 और 3 9 और ये 36। अब यहाँ पर 6 7, ठीक है 6 7 हो जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा 15 कैरी 1 7 और ये 3। अब यहाँ पर देखो पॉइंट लगाना 1 2 3 यहाँ पर लगाना। इसके बाद अभी आपके पास क्या है 9, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई आप मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे। इससे आपको क्या होगा पता है, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, उस समय आप इजी कर लेते हो, लेकिन आपको आगे फेस करना है, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना, तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकें, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 और ये 9 7 63 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 यानी 68 कैरी 6। अब इससे मल्टी 45 9 5 से 45 होगा ना, और 6 कितना हो जाएगा 51, यहाँ पर हो जाएगा 5। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 63 हो जाएगा, 63 और 5 कितना हो जाएगा 63 68, यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये 6 और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 20, यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 27 और 6 कितना हो जाएगा 30 है 33, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पॉइंट लगाना तो 1 2 3 ये लगा दिया, तो यहाँ का जो आंसर हो गया 338.184, यहाँ पर उसका इतना ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ठीक है, सिर्फ जो है पूरा टोटल नहीं, इतना पूरे टोटल का आप पूरा निकाले, उसमें से ये परसेंटेज क्या है कंटेन करता है क्या, सिरप, यानी कौन सा शुगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।